एक बड़ी अपडेट आ गई, वो भी जरा बता देते हैं। सिलेंडर के दाम घटाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मोदी के फैसले को चुनावी बताया है। जयराम रमेश बोले हैं कि चुनाव आया है तो कीमत कम हुई है, आज 100 रुपए कम क्यों करने पड़े हैं सिलेंडर्स। जयराम रमेश का यह बयान है। बीजेपी सत्ता में आई तो 1000 पार दाम हो जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो 100 रुपए सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं उस पर जयराम रमेश ने, कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुनिए जरा। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाए। पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला है। उनको तो स्वागत करना चाहिए भाई। उनकी सरकार को उस समय इंटरनेशनल प्राइस क्या थी पूछिए। चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें पहले से करते रहे हैं, ये जनता के साथ धोखा है और चुनाव होते ही 3 गुना बढ़ा देंगे। बताना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एलपीजी सिलेंडर पर कितना रुपया बढ़ाया है और अब कितना रुपया बढ़ा हुआ बचा। कि गैस सिलेंडर आज मोदी जी ने 100 रुपए सस्ता कर दिया, इससे मेरी मातृशक्ति की जेब पे बहुत बड़ा एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। 2014 में ये लोग सत्ता में आने का पहले गैस सिलेंडर का भाव था 400 रुपया, उनको ये लोग बढ़ा के 1200 रुपया कर दिया। देश का आदमी ये समझता है अभी ये पॉलिटिकल गिमिक है, लेकिन चुनाव होने के बाद, चुनाव का फल निकलने का पहले देखा जाएगा 100 रुपया कम किया, 200 रुपया बढ़ा दिया। विपक्ष का ये कहना कि इसकी टाइमिंग देखिए, क्या सरकार चुनाव से पहले काम करना बंद कर देती है? सिलेंडर का रेट महिला दिवस पर घटा दिया गया है, इससे उनको दर्द क्यों हो रहा है? तो सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि 100 रुपए कम क्यों किए गए, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाला है। तो सिलेंडर और सियासत पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष क्या कहता है और विपक्ष उस पर क्या कहता है। ये दोनों बातें हम आपको बताएंगे। विपक्ष ये कहता है कि हम जो मुद्दा है वो महंगाई को हमेशा बनाते हैं। सत्ता पक्ष इसमें क्या कहता है कि सिलेंडर के दाम घटाते हैं हम लोग, और उसके अलावा क्या दिए जाते हैं तर्क। विपक्ष ये कहता है कि घटते दाम को चुनावी जुमला, ये जो लगातार विपक्ष है वो बताता है। अब इसके एवज में इसका काउंटर वो जो सत्ता पक्ष है वो क्या देता है कि विपक्ष से कम ना करने की वजह बताइए जरा, कि हम दाम क्यों ना कम कर दे, अगर हम फायदा पहुंचा सकते हैं सीधा लोगों को, लाभार्थियों को, तो हम करेंगे। अब विपक्ष का ये होता है कि चुनाव नजदीक हैं तो सस्ते का वादा सरकार कर रही है। अब इस पर सत्ता पक्ष का काउंटर ये होता है कि कीमत घटाकर महिला वोटरों को टारगेट ये लोग कर देते हैं। ये एक रणनीति के तहत भी होता है कि जैसे वोट आएंगे दाम घटा देंगे, सीधी इससे जो महिलाएं हैं वो प्रभावित होंगी। चुनाव में हार जीत पर जो वादे हैं ये भूल जाते हैं, ये विपक्ष कहता है। और चुनाव के बाद कीमतें फिर से बढ़ने लगती हैं। ये भी होता है सरकार में कि जब चुनाव बीत जाते हैं तो उसके बाद कीमतें फिर से बढ़ने लगती हैं। अब नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास ले चलते हैं। नीरज, ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये सवाल तो पहले भी है और ये सवाल आने वाले दिनों में भी रहेगा कि चुनाव नजदीक आते हैं तो कीमतें गिरती हैं और चुनाव जैसे बीत जाते हैं फिर कीमतें बढ़ने लगती हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों में इस तरह के सवाल खड़े होते रहेंगे, लेकिन इसका निहितार्थ देखिए। निहितार्थ ये है कि यदि आज 100 रुपए किसी सिलेंडर कीमतों में 100 रुपए की कटौती की गई है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा तो सीधे तौर पर जनता को मिलेगा। अभी 6 महीने पहले भी 100 रुपए की सब्सिडी दी गई थी। इसके अलावा 300 रुपए की सब्सिडी आप देखिए उज्ज्वला लाभार्थियों को दी गई थी। उज्ज्वला लाभार्थियों को जो 300 की सब्सिडी है जारी है वो अगले 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। सिलेंडरों 2 सिलेंडर जो अब तक 10 सिलेंडर मिलते थे उज्ज्वला लाभार्थियों को, अब उसकी संख्या 12 कर दी गई है। तो देखिए, चुनाव निश्चित रूप में नजदीक है और नरेंद्र मोदी को इस बात का भी एहसास है कि उनकी सरकार भी वापस आ रही है। तो ऐसे समय पर जब उनकी सरकार वापस आ रही है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है और 100 रुपए की कटौती की गई, तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा और जो उज्ज्वला लाभार्थी उनको मिलेगा। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर इसके निहितार्थ देखें, इसके आउटकम देखें, तो उस आउटकम में एक चीज तो जरूर है, सरकार चाहे आज फैसला ले या 6 महीने पहले ले या 6 महीने बाद ले, लेकिन उसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है। तो जनता को के फायदे का कोई भी अगर विषय आता है तो उस पर राजनीति
विपक्ष इसलिए भी करेगा क्योंकि रियली इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव नजदीक है और उसमें सीधा फायदा नरेंद्र मोदी सरकार को मिलेगा। तो उस फायदे से सरकार कैसे वंचित रह जाए और उस फायदे में अपना कहां फायदा हो सकता है, इन सब विषयों पर राजनीति हो रही है। लेकिन जी विकेश, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वो हमेशा गतिरोध रहता है और सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।